जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अमित, जो कि मैथ की क्लास में आज पांचवी क्लास है, अनुपात और समानुपात की, जो कि आज पांचवी क्लास है। आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए वीडियो में। इसी के साथ साथ हम सब लोग क्लास की ओर चलेंगे। और एक बात आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सब लोग कमेंट में ही बताना। मेरे भाई, आप सब लोग पढ़ाई में लगे होंगे और ये पूछ रहा हूं कि आप सब लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, ये कमेंट में करना है। जो आपको बताया थी कि पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये सोल्व करते हैं या नहीं, ये आप सब लोग कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में आप सबका एग्जाम भी है, जो कि आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन। और आप सब लोग लक्ष्य फौजी बैच से जुड़ चुके हैं, तो आप सबका लक्ष्य पूरा ही होगा। ऐसा है नहीं कि लक्ष्य नहीं पूरा होगा। अगर मेहनत करेंगे तो आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। और मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो पढ़ाई में लगना है। इसी के साथ साथ हम सब लोग चल रहे हैं क्लास की ओर। जैसे कि इसके पहले चौथी क्लास हुई थी, आज पांचवी क्लास है अनुपात और समानुपात की। तो आज भी प्रश्न है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप सबको देंगे कि आप सब लोग फंसेंगे नहीं। 5:8 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से आप सब लोग इसको सोल्व कर लेंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को तो पता ही होगा, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोगों को मैं बता चुका हूं पहले से भी कि मैथ की क्लास में आप सब लोगों को घबराना नहीं, क्योंकि आपके साथ आपके भाई जो कि अमित, आपके साथ क्लास में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए और कांटेक्ट नंबर, उस पर संपर्क व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप नंबर है 7355419450। इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप सब लोग। ऐसा नहीं, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग ये सवाल जो की है, सवाल है 5:8 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सब लोग जानिए, देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 8 का 8 8 64, यही आंसर है। आप सब लोग इसको नोट करिए। आप सब लोग को एक चीज आप सब लोग ध्यान दीजिए, आप सब लोगों को वर्ग घन निकालना जरूर आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब आप सब लोगों को तो याद ही होना चाहिए। कम से कम 20 तक आप सब लोगों को याद होना चाहिए, वर्ग और घन। इसी के साथ साथ मैं दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूं। आप सब लोग इसको नोट कर चुके होंगे। और आप सब लोगों को भटकना नहीं है इधर उधर, इस प्लेटफॉर्म पे जाए उस प्लेटफॉर्म पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊंगा आप सब लोगों को, जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़िए उसी प्लेटफॉर्म से, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए। आज ऐसा नहीं कि आज मैं ये टीचर से पढ़ लूं, कल वो टीचर से पढ़ लूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको एक ही टीचर से पढ़ना है और अंत तक पढ़ना है, सफलता जरूर मिलेगी आप सब लोगों को। इसी के साथ साथ मैं दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूं, जो कि क्वेश्चन क्या है 4:25 का उपवर्गानुपात, जो कि उपवर्गानुपात है। वर्गानुपात ज्ञात कीजिए।
आशा है कि आप सब लोग इसको ज्ञात कर चुके होंगे। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? वर्गानुपात, उपवर्गानुपात। इसके पहले जो क्या था वो वर्गानुपात पे ही था। अब ये क्वेश्चन जो है ये उपवर्गानुपात पे ज्ञात करना है और दिया कितना है? 4:25। ये सब देखिए आप सब लोग, 4:25 दिया है। तो अब इसका निकालना क्या है? उपवर्गानुपात। अंडर रूट करेंगे। देखिए आप सब लोग, 2 आया और इसी के साथ साथ आप सब लोग देखते चलिए, 50-25, ये 2 का स्क्वायर 4 है और 25 का स्क्वायर 5 है। ये आंसर आ गया आप सबका। मेरे प्यारे मित्र, आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग ये क्लास में बने ही रहिए और साथ साथ नोट करते चलिए। आशा है कि आप सब लोग नोट करते होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके आगे मैं जो तीसरा प्रश्न है उसकी ओर चल रहा हूं। जिन भाइयों को अगर कोई दिक्कत है तो वो कमेंट में कर कुछ भी पूछ सकता है। अगर कमेंट में मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा है प्रेजेंट टाइम, तो वो वीडियो पढ़ने के बाद आप सबका कमेंट पढ़ा जरूर जाएगा और उस पर रिप्लाई भी मिलेगा। और उसके साथ साथ वीडियो में मैं व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा। उस पर अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप सब लोग कमेंट, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोई भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। उसके साथ हमारी टीम पूरी आर्मी डिफेंस फैक्ट्री उस पर लगी रहती है, तुरंत वो आपको रिप्लाई देगी। ऐसा नहीं है, आप सब लोगों को रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ साथ इसको नोट कर चुके होंगे आप सब लोग, तो इसके आगे मैं चल रहा हूं। अब ये वर्गानुपात हो गया, उपवर्गानुपात हो गया। अब घन पे हम सब लोग आएंगे। प्रश्न क्या है? 2:2 का घनानुपात। आप सब लोग ध्यान दीजिए, घनानुपात आपका निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब लोग इसको निकालिए। इसमें पूछा क्या गया है? इसके पहले पूछा गया था, जो अभी लगाया हूं उसमें पूछा गया था उपवर्गानुपात और उसके पहले पूछा गया था वर्गानुपात। अब जो प्रश्न का लॉजिक है वो चेंज हो चुका है। उसमें है क्या? आप सब लोग ध्यान दीजिए। 2:3 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। आपको घन अनुपात ज्ञात करना है, तो आप सब लोगों को मतलब क्यूब आपको ज्ञात करना है, क्यूब निकालना है। जैसा कि इसमें क्या पूछा गया है? 2 और 3, 2:3। तो इसका आप सब लोगों को घन निकालना है। तो आप सब लोगों को तो हम पहले ही बता दिए थे कि क्यूब और स्क्वायर जरूर 20 तक याद होना चाहिए। आप चाहे क्यूब बोलिए या स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर है तो वर्ग, क्यूब है तो घन। तो आपसे मैं दोनों बताया था कि आपको याद ही करना है, कम से कम 20 तक आप सब लोगों को याद करना है। इसी के साथ साथ आप सब लोग जैसे कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हुआ? 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। यही आंसर है। आपको सारी टाइप बताई जाएगी, ऐसा कोई टाइप है नहीं जो नहीं बताया जाएगा।
सारी टाइप बताई जाएगी। और इसी के साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, और अगली क्लास जो आने वाली है कल की, उसमें आप सब लोग घन और क्यूब जरूर याद करके आना है आप सब लोगों को, कम से कम 20 तक। इसी के साथ साथ इसको हमारे प्यारे भाइयों लोग इसको नोट करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जैसे घन अनुपात हो गया, अब इसके बाद उप घन अनुपात आपको निकालना है आप सब लोगों को। और आप सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं, तो समझिए अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा नहीं, ये आप सब लोगों का प्लेटफॉर्म है। और इस पे ना कोई चार्ज पड़ता है ना कुछ पड़ता है, आप सब लोग फ्री ऑफ कास्ट आइए, पढ़िए और मेहनत करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। इसके बाद जो प्रश्न है आप सब लोगों का 64 अनुपात 27, 64 अनुपात 27 का उपघन उपघन अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा क्या गया है, उपघना अनुपात। जैसे इसके पहले घन पूछा गया था, अब पूछा गया उपघना अनुपात। और इसके पहले जो प्रश्न था उसमें वर्गानुपात था, उसके बाद उपवर्गानुपात था। उसी अकॉर्डिंग में ये प्रश्न है 64 अनुपात 27 का उपघना अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आशा है कि आप सब लोग इसमें देरी ना करें, इसको तुरंत फटाफट करिए। आप सब लोग पूछा क्या गया, उपघना अनुपात। दिया कितना गया है 64 अनुपात 27, 64 अनुपात 27। और पूछा क्या गया है, पूछा गया सबको, पूछा क्या गया है उपघना अनुपात। तो उपघना अनुपात में आप सबको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सबको उपघना अनुपात निकालना है, तो निकालना है तो आइए हम सब लोग चल रहे हैं घना अनुपात निकाल रहा हूं। जैसे कि थोड़ा दूर दूर लिख दें कि आप सब लोगों को और ज्यादा समझ में आए। सत्ताईस। और पूछा क्या गया है, उपघना अनुपात निकालना। तो उपघना अनुपात निकालने में आप सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको मैं बता चुका हूं कि घन और उपघना अनुपात पढ़ना है। तो देखिए घन निकालने अंडर रूट करना ही होगा आप सब लोगों को। तो यहां आएगा आपका 4, और यहां जो आएगा आप सब लोग ये ध्यान दे दीजिए, जैसे कि यहां आ जाएगा आप सबको 3। देख लीजिए आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिए, जो कि आपका आंसर आया 4:3। आप सब लोग इसको, इसमें अंडर रूट क्यों लगा, आप सब लोग ये जान लीजिए, उपघना अनुपात पूछा गया है, अंडर रूट तभी लगा हुआ है। नहीं, अंडर रूट नहीं लगता, डायरेक्ट यहां से फिर 64 का घन निकलता, आप सबको 27 का घन निकलता। अब यहां 4 का घन कितना होगा, आपको उपघना अनुपात निकालना है। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 64, 3 अंडर रूट 27 कर देना, आपका जो आपका उपघना अनुपात है वो आ जाएगा। जैसे कि 4 का घन 64 है, 3 का घन 27 है। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए, ध्यान ले कर ही पढ़ें, ऐसा नहीं है। और क्लास में बने रहिए, और आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में भी आती होगी,
ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आती। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आती तो वो कमेंट भी कर सकता है। तो अगर कोई प्रश्न भी फंस रहा है या क्वेश्चन फंस रहा है कुछ भी कहीं से, कोई चैप्टर से, तो वो कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई अगली क्लास में मिल सकती है। और अगर खासकर अगर जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर पे आप सब लोग कवरेज करके मेहनत करते रहिए। तो आप सब लोग को और एक चीज और है कि आप सब लोग पर डे, मैं पहले से ही बताकर आ रहा हूं आप सब लोग को, पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन आप सब लोगों को सोल्व करना है। अब जैसे शुरुआत में जैसे बहुत सारे बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 50 नहीं कर पा रहे हैं तो 25 जरूर करें, 25 जरूर करें। जैसे अनुपात और समानुपात पे कर रहा है तो हमारी क्लास अभी कम से कम 2 क्लासें और होंगी अनुपात और समानुपात की। तो मान लीजिए 7 क्लास अगर चली, तो 7 क्लास चली तो पर डे आप सब लोगों को 7 क्लास चली, 7 दिन आप सबको 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करना। कितना क्वेश्चन हो गया? उसी अकॉर्डिंग में आप सब लोग शांत बैठिए नहीं। अगर खून में है उबाल तो तैयारी में लग जाइए। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है मेरे भाइयों, और क्षेत्र का नाम रोशन करना है, तो पढ़ाई में लग जाइए। और आने वाले समय के आप सब लोग भावी फौजी हैं, आशा है और गर्व से मैं कह रहा हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता उनको जरूर 100-110% मिलेगी। और खासकर एडीएफ आर्मी डिफेंस फैक्ट्री से अगर जुड़ चुके हैं तो आप सब लोगों को तो वर्दी मिलके ही रहेगी। आज आपका भाई अमित त्रिपाठी जो कि आपको ये चैलेंज दे रहा है कि आप सब लोग सफलता जरूर मिलेगी अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर गुमराह कर रहे हैं तो नहीं मिल सकती है। इसी के साथ साथ ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है, आप सब लोग प्रश्न की ओर चलिए। जैसे कि दूसरा, आप टाइप 7 टाइप क्लियर हो चुकी हैं, 7 टाइप खत्म हो चुकी हैं, अब 8वीं टाइप की ओर चल रहा हूं। आप सब लोग ध्यान दीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाई, आने वाले समय के भावी फौजियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी अलग ही आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आने वाले समय के भावी फौजियों, टेंशन नहीं लेना है आप सब लोगों को, और हमारे साथ मिलकर आप सब लोगों को तैयारी करनी है। और तैयारी जो बहुत ही तगड़ी से आप सब लोगों की तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही जबरदस्त। आशा है कि जो कि 8वीं टाइप है, तो 8वीं टाइप जो कि है, आठवीं टाइप है 4 और 36, 4 और 36 का मध्यना अनुपाती ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए आप सब लोग। ये 8वीं टाइप है, तो इसमें मैं पहला प्रश्न आप सब लोगों को बता देंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि पहली चीज तो आप सब लोगों को, पहला जो है आप सब लोगों को फार्मूला ही लिखना है। पहली संख्या जो कि सूत्र है, साइड में सूत्र लिख दूं, जो कि पहली सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
ये आप सब लोगों का सूत्र है, इसी पे ये सवाल लगेंगे, आप सब लोग ध्यान दीजिए। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है 4 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला मिल ही गया है, आपको परेशान होने की कोई दिक्कत है नहीं आप सब लोग। तो इसी के साथ साथ आप सब लोग देखिए, इसमें फार्मूला जो भी है फार्मूला भी रखना है आप सब लोगों को। √4 गुणे 36। देखिए 4 कहां से है, फार्मूले पे ही रखा गया, जैसे पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। आप सब लोग ये ध्यान दीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें आप सब लोगों को घबराना नहीं है। अंडर रूट में दिया है तो इसको मैं अंडर रूट से हटाएंगे तो आप सब लोग इसका जो कि अंडर रूट से अगर हटाएंगे तो इसका, जैसे कि अंडर रूट हटाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, जैसे कि आप सब लोग देखिए। और गुणा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और गुणे से भी लग जाएगा आप सबका प्रश्न, ऐसा नहीं है, गुणा करने पर भी आप सब लोगों का लग जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 2:6 आया, ये आंसर है। आप सब लोग ध्यान दे लीजिए और मेहनत भी करनी है आप सब लोग इसमें। अच्छा यहां बुरा है, देखिए, सॉरी गलती हो गई मेरे प्यारे भाइयों। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6। तो आप यहाँ इसको गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, ये आंसर आ जाएगा, 12 आएगा आंसर। हम अनुपात में दे दिए थे, अनुपात में पूछा नहीं गया है, तो आप सब लोग इसको गुणा कर देंगे और ये आंसर आपका आएगा 12। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए और ये फार्मूला जरूर ही लिखना है आप सब लोग को। ये सूत्र जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप सबको जरूर ही लिखना है ये सूत्र। इसी के साथ साथ आप सब लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आने वाले समय के भावी फौजियों, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तैयारी में लगे रहिए जबरदस्त, जितना तगड़ा उतना रगड़ा, उसी हिसाब से तैयारी करना आप लोगों को। करते रहिए तैयारी। और चल रहा हूं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है और ये फार्मूला जरूर आप लोग, जो सूत्र है इसको जरूर ही नोट कर लेना है। इसी के साथ साथ मैं चल रहा हूं कि अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि मेरे भाई लोग आप देख रहे हैं, इसी अकॉर्डिंग में मैं चल रहा हूं। जैसे प्रश्न है, प्रश्न में क्या है, पूछा क्या गया, 8 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों को क्वेश्चन बदल बदल कर ही लाया जा रहा है, आप सब लोगों को परेशान नहीं होना है। और आशा है कि ये प्रश्न आप सब लोगों को समझ में आता होगा, पढ़ने में भी जो लिख रहा हूं आप सब लोग नोट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ पहली चीज तो मैं इसमें फार्मूला लिख रहा हूं, जो सूत्र है उसको आप सब लोगों को नोट करना है। सूत्र क्या है आप सब लोग ध्यान दीजिए,
दूसरी संख्या, जो कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। ये सूत्र है, आप सब लोग ये सूत्र जरूर लिख लें, आशा है कि। और ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो कि है क्वेश्चन, जो इस सब प्रश्न में आप सब लोगों को फार्मूले पे ही जो सूत्र है इसी अकॉर्डिंग आप सब लोगों को करना है। जैसा कि अकॉर्डिंग इसी के फार्मूले पे जैसे रखेंगे उसी अकॉर्डिंग में तुरंत आंसर चट दे आ जाएगा। आप सब लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, बस आप सब लोगों को कि ये फार्मूला और ये जो सूत्र है ये जरूर ध्यान देना आप सब लोगों को। और इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है, 8 और 8 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूला में क्या, सूत्र में क्या बोला गया है आप लोगों को, दूसरी संख्या का स्क्वायर पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, तो दूसरी संख्या क्या है 12, पहली संख्या ये सेकेंड नंबर है और ये पहली है फर्स्ट। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए, जिससे बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या में। तो आप सब लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ साथ आप सबको इसमें लगाना है, जैसे कि इसमें क्या है, सूत्र पे ही रखेंगे, परेशान नहीं होना आप सबको। दूसरी संख्या का स्क्वायर पहली संख्या, दूसरी संख्या। इसमें क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसी हिसाब से आप लोगों को चलना है, जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूं, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको 12 का स्क्वायर 144 ही आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम ये इस तरह भी कर सकता हूं, देखिए आप लोग, 12 गुणे 12/8, इस तरह भी हम सब लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए इसी तरह करा जाता है, जैसे कि अब इसमें कैसे जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कट गया। अब फिर कटेगा 2 3 6 दूनी 12 कट गया। देखिए आप सब लोग इस पे ध्यान दीजिए, कट गया कट गया कट गया कट गया, परेशान ना होइए आप सब लोग, कट गया। तो इसमें बचा क्या आपके पास, 3 गुणे 6। अब इसको यहां पर भी गुणा करना है, सब लोगों को यहां पर भी गुणा करना है, तो देख लीजिए 6 3 18। देखिए भाइयों, आपके बीच आपका आंसर आ चुका है, आप सबको परेशान नहीं होना है। जैसे कि देखिए बहुत ही आसान तरीके से, आसान ट्रिक से आप सब लोगों को बताया गया है कि इसको कर लीजिए। आप सब लोग यहां इसको और सरल करने के लिए मैं 12 गुणे 12, जैसे स्क्वायर है तो 2 12 गुणे 12 कर देंगे, 144 आएगा, आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 ही होगा, आप सब लोग परेशान नहीं होंगे। ये शॉर्ट ट्रिक से आप सबको बताया गया है, जिसे बहुत सारे बच्चे 144 को भाग करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ जैसे देखा गया कि अगर यहाँ कट रहा, कट जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग नीचे ये दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब यहाँ कट जाए, कटेगा, इसीलिए मैं इसको लगाऊं, जैसे 12 गुणे 12 बटे 8। तो 8 को 2 बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, और फिर यहाँ 2 है, 6 दूनी 12। आप लोग ध्यान दीजिए, कट गया, उसके बाद यहाँ गुणा कर देना, और बचा हमारे पास क्या क्या है, 6 और 3 6 बचा है, 3 का गुणा 6 से करेंगे, 18 आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग इसको नोट करिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूं। आशा है कि मेरे भाई लोग, आप सब लोग मेहनत से पढ़ते हैं
और मेहनत से मैं भी पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग देख रहे होंगे चेहरे पे पसीना। सुबह उठकर तुरंत क्लास की ये टेंशन दिमाग में बना रहता कि मेरे भाइयों जो बैठे हैं आने वाले समय के भावी फौजियों हैं, उनके लिए मैं क्लास अगर छोड़ दूंगा, मैं सारा काम छोड़कर मैं ये क्लास जरूर लेता हूं, क्योंकि वो मेरे भाई लोग हैं इसलिए। और आप सब लोगों को ये पता है कि आर्मी डिफेंस फैक्ट्री पे आप जुड़ गए हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म है, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं, वो आप सबका प्लेटफॉर्म है। उस पर जुड़कर और पढ़िए और तैयारी साथ में, और साथ साथ आने वाले समय में फिजिकल की भी तैयारी ऑनलाइन होगी, ग्राउंड से लाइव। आप सब लोग ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ आप सब लोग तैयारी में लगे रहिए। और इसके बाद जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न रहेगा, और इसके बाद अगली क्लास में मैं आऊंगा, जो कि आप सबके बीच में आपका भाई जो कि 6वीं क्लास में कल आएंगे। पहले आप ये और एक प्रश्न बच रहा है जो कि क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व कर ले रहा हूं। उसके बाद और ये सूत्र जरूर आप सब लोग नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं, सूत्र जरूर नोट करना आप सब लोगों को। और आप सबको तो वही बता दिया हूं, जैसे जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ही तैयारी में लगे हुए हैं, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये खास कर ये मैं जो बता रहा हूँ ये जरूर करना है। अगर नए बच्चे हैं तो 25 क्वेश्चन पर डे सोल्व करना। अगर पुराने बच्चे हो गए हैं, 4-5 महीना पुराने से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को 50 क्वेश्चन कम से कम पर डे सोल्व करना है। इसी के साथ साथ मैं आगे चल रहा हूँ प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान से आप फार्मूला ही बताएंगे, बस आप सब लोग सोल्व कर देंगे, ऐसा है। सूत्र पे चट दे आकर, और आपके साथ आपका भाई सोल्व कराएगा, ऐसा नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया है, 4:8 5:x का चतुर्थी अनुपात क्या निकालना है, चतुर्थी अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसी के साथ साथ मैं बगल में सूत्र लिख दे रहा हूं। इसका सूत्र जो है इसका जो है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। आप सब लोग इसी फार्मूले पे ये प्रश्न लगाइए। मैं अभी साइड में हो जा रहा हूं, आप सब लोग इसको जरूर से जरूर ये इसी फार्मूले पे लगाइए। अब तुरंत आप सब लोग को 50 सेकेंड दे रहा है, आप सब लोग को 50 सेकेंड मिल रहा है, इसको सोल्व करिए फटाफट। मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए, आप सब लोग सोल्व कर चुके होंगे, आप सब लोगों को ट्रिक भी पता चल चुकी होगी। इसी के साथ साथ मैं इसको सोल्व करा दे रहा हूं। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें क्या पूछा गया, दूसरी संख्या। पहला क्या पूछा गया, दूसरी संख्या सेकेंड, और क्या पूछा गया, तीसरी संख्या 5, थर्ड। तो इसमें दूसरी संख्या क्या है, 8 गुणे तीसरी संख्या 5 बटे
पहली संख्या क्या है? 4। अब यहां देखिए कहीं कट रहा है? आप सब लोग ध्यान दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आपका यहाँ 5 गुणे 2 गुणे 5, आंसर आपका 10 आ जाएगा। आप सब लोग ये आंसर तो आ गया आपके बीच, और आप सबको ध्यान देना है कि फार्मूले पर ही ये प्रश्न लगाएं, जो कि ये सूत्र है इसी पे आप सब लोग लगाइए। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे भाइयों, ये क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। आशा है कि आप सब लोग पढ़ाई में लगे होंगे जबरदस्त से, और आने वाली क्लास जो कि कल है उसमें आप सब लोग इसी प्रकार से पढ़ाई में लगे रहेंगे। आने वाले समय में जो कल क्लास है 6वीं क्लास, अनुपात और समानुपात की आज 5वीं क्लास थी, कल आने वाली 6वीं क्लास रहेगी। इसी के साथ साथ क्लास को यहीं विराम कर रहा हूं, आपके साथ आपका भाई अमित। जय हिंद, जय भारत।